हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज लाए हैं। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 12 से। अध्याय नंबर 12 आप लोग जानते हैं कि ये हमारा होता है, क्या नाम है इसका, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में, ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला फार्मूला पहला टॉपिक से स्टार्ट होगा, वो होगा घनाभ से। घनाभ के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। घनाभ से हम स्टार्ट करेंगे। घनाभ हमारा टॉपिक है पहला। अब घनाभ में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? तो वो देखिए, पहला आपसे ये पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन याद रखिएगा कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, L इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ का आयतन होता है। मात्रक कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए घनाभ का आयतन अगर निकाल रहे हैं तो आयतन हमेशा किस में मापा जाता है? क्यूब में, यानी कि ये हो जाएगा घन इकाई। यदि सेंटीमीटर में सब इकाई है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए दूसरा इसमें आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो आप कैसे निकालेंगे? देखिए उसके लिए सूत्र होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस BH चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और HL, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ये याद रखिएगा, क्या होगा? वर्ग इकाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें आपसे क्या पूछ देगा कि विकर्ण इसका अगर पूछता है तो विकर्ण याद रखिएगा कि विकर्ण का मान कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, L स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, ये इसका विकर्ण का होता है। इसका मात्रक जो भी होगा वो रख लीजिएगा। उसके बाद से चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? अगर आपका घनाभ इस प्रकार से है, अगर घनाभ आपका इस प्रकार से कोई घनाभ है, और तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब ये वाला और इसके पीछे वाला ये, और ये आगे वाला जो आगे ये दिख रहा है, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का है। तो चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल लिख लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो उसके लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे चारों दीवारों के लिए? तो वो आपका फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता, बट डियर स्टूडेंट्स उतना हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें कम समय में अच्छा तैयारी करना है। तो ये हमारा हो गया घनाभ से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट घन से रिलेटेड। घन से रिलेटेड अब हमारा टॉपिक आएगा घन से। घन से रिलेटेड अगर बात करें तो घन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे बनते हैं? तो घन से आपका बन जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो देखिए कौन सा सूत्र होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र होगा, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा है तो 4a स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है? भुजा की लंबाई है, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई इसका मात्रक होगा। यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर इसका स्क्वायर, ये याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका हो जाएगा आयतन। अगर आयतन आपसे पूछा है घन का आयतन, तो वो तो ईजी है, वो हो जाएगा हमारा a3, यानी कि a हमारा भुजा है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घन इकाई। क्लियर हो? इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन मैं अभी बनाकर दिखा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? 6a स्क्वायर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है तो ये, संपूर्ण कहा है तो ये, अंतर क्या है? तो अंतर यहाँ पर समझिए। अगर आपका कोई इस प्रकार से घनाभ है, घनाभ मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ, सॉरी घन है। अगर घन इस प्रकार से है तो संपूर्ण कहा है तो इस फलक का, इस फलक का, इस फलक का, पीछे वाले फलक का, इधर फलक का, फिर आज सामने वाले फलक का, इन सभी का आपको क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो वो फॉर्मूला ये होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछे कि घन का विकर्ण बताइए, तो विकर्ण का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाएं थी जिसे आप लिख लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट हल करूंगा इसे। क्वेश्चन क्या है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यानी कि यहाँ पर मैं फिगर से आपको समझा दे रहा हूँ। ये हमारा एक घन है, ये एक घन है और यहाँ पर एक और घन है। इन दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। इन दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा सा घनाभ बनाया गया है। यहाँ पर पहले समझ जाइए, वो तो कर लेंगे, बहुत ईजी से कर लेंगे। यहाँ पर बनाया गया है और ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में लगभग हर ईयर में पूछा गया। इस प्रकार से दोनों को मिला दिया गया और एक घनाभ बना दिया गया। कह रहा है कि प्रत्येक का, इसका भी जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वही है, यानी कि दोनों का सेम है। अब दोनों का सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों का लेंथ जो है बराबर है, दोनों में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों का सब कुछ लेंथ सब बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी ये डायरेक्शन ए है और इसका भी ए है, यानी कि इसका सभी भुजाएं बराबर हो, यानी घनाभ तो घन तो वही होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है, सब मान लेते हैं ए, इस प्रकार से मान लिए। अब चूंकि घन का आयतन अभी आपको पढ़ाया है कि घन का आयतन भी बराबर होता है ए क्यू, यानी कि ए क्यू का मान तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, समझ में आया? तो अगर हम यहाँ से रखें तो ए क्यू बराबर हमारा निकल जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आ गया। अब कहेंगे कि सर आ तो गया, तो इसे ऐसे नहीं ना करेंगे हम, देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पर हम लोग लिख कर करेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए लिखेंगे हल, यहाँ पर मैं हल लिख कर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन। यहाँ पर ऐसे आप लोग को लिख लेना है, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना प्रत्येक घन का किनारा, प्रत्येक घन का किनारा कितना है, किनारा ए है, इतना मान लिए ए है। अब ए जब मान लिए तो चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। और चूंकि हम घन का किनारा, किनारा यानी कि भुजा, भुजा को माने हैं ए, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब। अब यहाँ पर हमारा ए क्यूब का मान दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए क्यूब, इसलिए ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ए का मान हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम फिगर बना दे रहे हैं घनाभ का। अब यहाँ पर फिगर बना लिए, बनाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, तो दो घन यहाँ पर है, तो ये बताइए इतना का हम माने हैं ए, इसका भी माने हैं ए, और ये तो हमारा ए सब ऑलरेडी है, तो ये हमारा तो मिलकर 2a हो गया ना। तो 2a हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अब घनाभ में, घनाभ का क्या लंबाई कितना है, 2a है, 2a यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 है। चौड़ाई कितना है, a है, a यानी कि क्या 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद से हमारा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी देख लीजिए, तो ऊंचाई a यानी कि 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए इसका। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम हल करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पर निकाल देते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब यहाँ निकालेंगे तो हमारा आएगा क्या, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट में L का मान हमारा आया था 8, B का मान 4 +
4 इंटू 4 प्लस h का मान 4 और l का मान 8, कितना आ गया ये आ गया हमारा 2 और ये हो गया 32 और प्लस 16 और प्लस 32, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 80, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे आशा है। अब डियर स्टूडेंट बात करेंगे बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेलन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है जो कि 2πr/h होता है, ये याद रखना है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में आधार की परिधि दी रहती है, ऊंचाई भी दी रहता है, डायरेक्ट आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, कन्फ्यूजन में आप पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये याद रखिएगा कंसेप्ट। उसके बाद से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो ये होता है। और चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है तो वो भी हम बता देंगे अभी। बेलन का आयतन ये समझ लीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय जरा समझ जाइए। देखिए वक्र पृष्ठ का आने का मतलब क्या है, तो केवल ये वाला साइड, बस इधर वाले साइड का, यानी कि एक पाइप है ना, तो पाइप के ऊपर भाग का वो होता है। लेकिन अगर आपसे संपूर्ण कह रहा है तो एक आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पास एक ये बैटरी दिख रही है, तो ये खोखली नहीं है, तो इसका मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूँ तो ये और ये वाला दोनों सभी हिस्सा को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन मैं केवल ऊपर वाला यहाँ से कहूँ इधर ऐसे निकालने के लिए, तो ये हमारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना क्लियर हुआ? मुझे आशा है कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आप समझते हैं कि जो बेलन है, बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते हैं पेपर में, तो कैसे प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। वो प्रश्न देखिए, वो प्रश्न है हमारा पहला कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास क्या है, यानी कि डी का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। आधार का व्यास यदि 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन कितना है, आयतन दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। स्क्रीन पर आप देखिए क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, h का मान निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए इसे हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम डिटेल में करेंगे। आपको डिटेल में करने के लिए हम सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, शॉर्टकट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, बोर्ड एग्जाम देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, ऐसे हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या क्या दिया है, बेलन का व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यहाँ पर निकाल लेंगे। तो त्रिज्या हमारा इसका आधा होता है 10/2, यानी कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ये हमारा दे रखा है, आयतन भी v बराबर कितना दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम माना बेलन की ऊंचाई h है, h इकाई है, ठीक। अब यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब देखिए तो यहाँ पर इसलिए πr² इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r का मान यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर h 100, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 25, h इक्वल टू 100, h इक्वल टू आ जाएगा 100 और बट्टे में 25 कटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये अतः बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई हमारा आ गया है 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे करना रहता है आपके बोर्ड पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही कर आइएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध कर दे रहे हैं, बहुत ईजी है। ये बोर्ड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन सब हैं, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे तो वो ज़्यादा समझिए। लिखेंगे सबसे पहले, माना बेलन की
बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h इकाई है। इतना मान लिए। और मानने के बाद हम प्रश्नानुसार कर देंगे। उसके बाद से बेलन का आयतन चूंकि लिख लीजिए, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r स्क्वायर h होता है। अगर हम बेलन में 2 से गुणा करा दें, 2 से बस गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे बेलन का आयतन। ये हमारा प्रश्नानुसार है, प्रश्न में ये दिया है प्रश्नानुसार बेलन का आयतन, बस यहाँ पर कर दीजिए बेलन का आयतन यानी कि 2 इंटू पाई r स्क्वायर h, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू h। यानी कि हम इसको इसमें से एक और क्या कर सकते हैं, r को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r h और इंटू r। यही है टॉपिक। अब यही हमसे पूछा था वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बेलन का आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया, ये हमारा वक्र पृष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू त्रिज्या। प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। हल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा है कि यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे रखा है कितना, h बराबर 10 सेंटीमीटर। कह रखा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चूंकि बेलन का आयतन बराबर होता है कितना, बेलन का आयतन बराबर होता है क्या, फॉर्मूला याद रखिएगा, बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यह हमारा बेलन का आयतन होता है। अब कैसे, तो देखिए बेलन ये हो गया और इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का यानी कि ये वाला इसका क्षेत्रफल है इसका, तो इसमें से हम एक का आधार का क्षेत्रफल ले लेते हैं पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एक आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर। तो 154 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दीजिए और इंटू ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणा करा दीजिए, आपका आयतन निकल कर आ जाएगा 1540। यहाँ पर 1540 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्यूब आयतन है तो क्यूब, बस हो गया क्लियर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको दूसरे तरीके से बताएं तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए। 154 दे रखा है, ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर होते जाएगा 154, यानी कि r बराबर हम यहाँ पर निकाले r स्क्वायर बराबर, तो 154 और बट्टे में 22/7 चला जाएगा ऊपर, r स्क्वायर बराबर 7 चला जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 और 22 से कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा 7, यानी कि r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। r का मान पता ही है, h का मान पता ही है। अब पाई r स्क्वायर h फार्मूला होता है आयतन निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे 7, r का मान 7, r स्क्वायर का मान 7 गुणे 7 लिख दीजिए और h हमारा 10 है। एक 7 से 7 कैंसिल करा दीजिए, ये हो जाएगा 154 और गुणे 10 बराबर हमारा आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी समझ में आ गया होगा। 2 तरीके से मैं बता दिया हूँ इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बेलन से ही रिलेटेड करा दे रहे हैं। कहा है कि 2 समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्याओं में अनुपात। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और हल में क्या क्या दिया है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर आप पुट करेंगे हम। चलिए सबसे पहले जो दिया है वो पुट करते हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h1 है बराबर h2
और इसके जगह पर मान लिए कैपिटल एच हम मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि दो समान ऊंचाई क्या है ना, समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, इसके आयतनों का अनुपात बताना है। इतना आप मान लिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो तथा यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा है, तथा त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात हमारा दे रखा है कितना, देखिए क्वेश्चन में हमारा त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 का। और कहा तो मान लेते हैं कि माना पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, पहले बेलन की त्रिज्या हम मान लिए R1 है। ठीक, R1 है, पहले बेलन की त्रिज्या R1 है। R1 है तो R1 का तो वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, R1 का तो वैल्यू ये है, तो इसकी R1 और R2 R1 हमारा ये है, तो इसके जवाब हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गुणा हुआ होगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 2R। ठीक, और दूसरे बेलन के लिए लिख लेते हैं, दूसरे बेलन की त्रिज्या ये हमारा R2 है, R2 का मान कितना दे रखा है, तो 3R दे रखा है, बस हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया, बना दिए आपका क्वेश्चन ईजी बना दिए। पहले बेलन का आयतन निकाल लीजिए, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा V1 का मान आ जाएगा कितना, पाई R1 का स्क्वायर H। ठीक, और यहाँ पर दूसरे बेलन के लिए निकाल लें, तो दूसरे बेलन के लिए हमारा आ गया, दूसरे बेलन का आयतन वो हमारा आ गया, वो कितना आ गया, V2 इक्वल टू ये हमारा हो गया पाई R2 का स्क्वायर H। और H यहाँ पर देखेंगे तो हम पहले के लिए H1 लिखेंगे, दूसरे के लिए H2 लिखेंगे। अब हमारा तुलना करने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, V1/V2, और इसके बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई R, ये वाला पॉइंट पूरा उतार दीजिए, पाई R1 का स्क्वायर H1, और बट्टे में ये हमारा नीचे रख दीजिए पाई R2 का स्क्वायर H2। हो गया, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसी का मान रखेंगे, तो H के जगह H1 और H2 की जगह पर हम H मान रखे हैं, तो यहाँ पर H रख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R1 की जगह पर हमारा कितना है, ये है, R2 की जगह पर ये है, तो सब मान रखकर आपको यहाँ पर हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, तो V1/V2 इसका मान हम निकालें तो ये हमारा हो जाता है पाई R1 की जगह पर हम लिख देंगे 2R का स्क्वायर, और H1 की जगह पर H, क्योंकि हम माने हैं पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 3R का स्क्वायर और इंटू H। H से H गया, इससे ये गया, बचा कितना 4R स्क्वायर, और बट्टे में ये कितना बचा 9R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 4/9। और तो हम कह सकते हैं कि V1/V2 का जो मान आया वो कितना आ रहा है, 4/9 का। तो आई होप कि रेशियो का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, यदि क्लियर हो गया है तो यार लाइक कर दो वीडियो को। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शंकु से रिलेटेड। तो शंकु से रिलेटेड कुछ फार्मूलाएं भी जानना हमें ज़रूरी है। अब शंकु की फार्मूला देखेंगे तो मैं शंकु का फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया। अब देखिए एक एक फार्मूला पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन पूछा जाएगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, या फिर आपको कभी कभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1/3 जो पाई R स्क्वायर H है, इसका मान ऑलरेडी पाई R स्क्वायर का मान ऑलरेडी इस प्रकार से लिखा रहता है, आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई ऐसे लिखा रहता है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तिर्यक ऊंचाई, मैं पहले शंकु के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और भी एक्सप्लेन कर देना। ये होती है हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब पूछे तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है, ये वाली लंबाई पूछ रहा है, ये वाली लंबाई। चूंकि एक लंबाई निकालेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर होती है, ये ही आपका पूछा है। तो तिर्यक ऊंचाई अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा H है और ये हमारा R स्क्वायर है, R है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये हमारी तिर्यक ऊंचाई मिल जाती है। ठीक, अब आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछने का मतलब है कि यहाँ से लेकर ऐसे और यहाँ तक, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए, ये खाली होगा। अगर बंद हो गया तो संपूर्ण हो जाएगा, अगर खाली है अंदर तो केवल ये वाला बताना है ऐसे, तो ये हमारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक वही यहाँ पर भी किया गया है।
जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 1/2 वृत्त की परिधि इंटू त्रियक ऊंचाई। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और नहीं तो आप इतना याद रखिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। एक और क्वेश्चन होता है शंकु से ही रिलेटेड, वो भी मैं पुट कर दे रहा हूँ। वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण का। अगर संपूर्ण आपसे पूछ दे रहा है तो संपूर्ण के अभी आपको समझाएं कि संपूर्ण के लिए क्या होता है। देखिए, संपूर्ण के लिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर कोई शंकु इस प्रकार है तो संपूर्ण कहने का मतलब ये नीचे वाला भी आपका क्या है? बंद है। तो ये हमारा कितना आता है? ये हमारा होता है पाई आर एल। पाई आर एल हो गया। पाई आर एल तो ये इस चारों का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। लेकिन इसे भी बंद करना है तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर। ये हमारा हो जाता है संपूर्ण का। याद रखेंगे? गॉट इट? याद रखेंगे पक्का? तो चलिए, मुझे आशा है कि आप याद रखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस पर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको एक एक पढ़कर और लिखता चलूँगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई 7 मीटर है तथा आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। डेरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ क्या क्या दे रखा है। शंक्वाकार डेरे की त्रिज्या, यहाँ पर शंक्वाकार डेरे की त्रिज्या मैं ऑलरेडी पुट कर दिया। कितना दे रखा है? आर बराबर हमारा दे रखा है 24 मीटर। उसके बाद से शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई कितना दे रखा है हमारा? h बराबर 7 मीटर। अब चूंकि शंक्वाकार डेरे का आयतन कितना हम लोग जानते हैं, अभी आपको पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, याद रहेगा। अब इसलिए शंक्वाकार डेरे का आयतन हमारा निकल कर आएगा कितना? आयतन कितना आ रहा है? 1/3 और पाई का मान कितना लेना है? 22/7 रख दीजिए। 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर देखिए 24, तो 24 गुणे 24 हो गया और 7 यहाँ पर रख दीजिए। इसका गुणा करा दीजिए और इसका गुणा करा दीजिए और हमारा बचा क्या? 22 × 24 × 8, यही बचा। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 4224 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख सकते हैं। मिला लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या सबसे पहले हमारा दे रखा है। शंकु की त्रिज्या मैं वो पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। शंकु की त्रिज्या हमारा कितना दे रखा है? आर बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद से कहा है कि और ऊर्ध्व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्व ऊंचाई हमारा क्या इतना दे रखा है? ऊंचाई हमारा h बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद से कहा है कि उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई बहुत ईजी। तिर्यक ऊंचाई के लिए चूंकि तिर्यक यहाँ पर चूंकि का साइन बनाइएगा। चूंकि तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू होता है हमारा L इक्वल टू अंडर में h² प्लस r², ये होता है। तो तिर्यक ऊंचाई हमारा यहाँ से L बराबर निकल कर आ जाएगा। इसलिए h का मान दे रखा है 6 यहाँ पर रख दीजिए, 6 का स्क्वायर। r का मान दिया है 8 का स्क्वायर, यानी कि L बराबर हमारा हो जाएगा अंडर में 36 प्लस 64 और ये जुड़कर हो जाता है हमारा अंडर में 100 और इसका मान निकाल देंगे तो L बराबर हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आप कर लेंगे। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आप कर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, शंकु से ही और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार डेरे का आधार 154 मीटर स्क्वायर है। यदि उसमें 1232 मीटर क्यूब हवा हो तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर क्रिमिज की आवश्यकता होगी? क्रिमिज मतलब कपड़ा होता है, क्रिमिज की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले हमारा डेरे का आयतन कितना दे रखा है? 1.3 पाई आर स्क्वायर। h बराबर दे रखा है 1232। कितना दे रखा है? 1232 मीटर क्यूब। अब यहाँ से 3 को उधर भेज देंगे तो 3 इधर आ गया
पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और इतना हमारा निकल कर आ गया है आयतन। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है वो हमारा है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 154। अभी यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान देंगे, पाई आर स्क्वायर दे रखा है तो इसका हम आर का मान तो निकाल लें। तो आर का मान यहाँ पर निकालोगे तो पाई का मान रखोगे 22/7 रखोगे ना, और आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा 154 ये हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा 154 गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22, यानी कि आर का मान अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो आर का मान आपका कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर का मान हमारा 22 से ये कटाओगे ना तो ये आ जाएगा 7, यानी कि ये 7 × 7 आ गया। आर का मान अगर बात करें तो 7 आएगा। क्लियर है। अब देखिए आर का मान तो हमें मिल गया। अब एक चीज़ और आपको बता दें, आर का मान अगर पता कर लिए, अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। और इक्वेशन नंबर 2 किसके बनाना है, तो इक्वेशन नंबर ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ठीक ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर दो, समीकरण 2 से भाग दे दो, भाग देने पर समीकरण 2 में भाग कर देंगे। भाग देने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पहला पाई आर स्क्वायर एच और बटे में भाग करेंगे पाई आर स्क्वायर से। भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऊंचाई इससे पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एच हमारा बच जाएगा, इसलिए भाग कर रहे हैं। तो ये हमारा 3696, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, बट्टे में ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो 154। अब इसको जब भाग कर देंगे तो एच का मान हमारा आ जाएगा 24 मीटर। एच का मान कितना आ गया, 24 मीटर। अब यहाँ पर जब इतना आपको क्लियर हो रहा है तो अब आपको पूछा क्या है, क्रिमिच के लिए क्या पूछा है, क्रिमिच उसके लिए कितने वर्ग मीटर क्रिमिच की आवश्यकता होगी। यानी कि देखिए शंकु के लिए तो हमें क्रिमिच चाहिए ना, तो शंकु के लिए क्रिमिच चाहिए तो सबसे पहले शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से तो ही हमें शंकु बनाना है ना, तो कपड़ा तो इसी पर लगाएंगे ना, नीचे थोड़ी लगाएंगे हम, तो इस साइड से ही कपड़ा लगाएंगे। तो साइड से कपड़ा लगाएंगे यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल। अब पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ये बताइए कि हमें एल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। अभी तो हम आर ज्ञात किए हैं ना, हमें एल तो अभी पता नहीं है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मान हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें तो एच स्क्वायर का मान अभी निकाले हैं 24 और आर स्क्वायर का मान हमको पता है 7, यहाँ पर रख दीजिए। इसका होता है 576, इसका हमारा कितना आ जाएगा 576 और प्लस ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 625। अब ये हमारा हो जाता है 25 मीटर। ये याद रखना होगा, जैसे कि ये कुछ चीज़ें याद, जैसे 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576, 25 का कितना होता है तो 625, तो ये याद रखना है। इतना क्लियर हुआ। जब हमारा तिर्यक ऊंचाई आ गया 25 मीटर और करना क्या है, बस इतना की ही आवश्यकता है। पाई आर एल होता है और त्रिज्या हमको 7 मिल गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं। हमको क्या निकालना है, वो निकालना है डेरे में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालें, या फिर लिख सकते हैं कि डेरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, ये हम निकाले तो ये होता है हमारा पाई आर एल। अब यहाँ पाई आर एल का ही मान निकालना है तो 22/7, आर का मान हम 7 निकाल चुके हैं, एल का मान 25 ऑलरेडी निकाल रखे हैं। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 25 दूना का 50, 25 दूना का 50, 55 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर, यानी कि 550 वर्ग मीटर का हमें कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हम गोला से कुछ टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, गोला और अर्धगोला। गोला के बारे में बात करें तो गोला कुछ इस प्रकार से होता है, गोल, पूरा एकदम गोल। गेंदा जो होता है वो होता है गोला। अर्धगोला, गेंदा को आधा कर दो तो हो जाएगा अर्धगोला।
तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहें तो यही होता है। समझ में आया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला कुछ इस प्रकार से होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल इतना, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का समतल पृष्ठ यानी कि ऊपर वाला भाग, इस वाले भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखेंगे। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाला और इन दोनों को, यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। अब आते हैं गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो इतना क्लियर हो गया। इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आएंगे, उसे पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमारी कितने दिया है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर त्रिज्या दे रखा है आर बराबर, वो हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और आपको उत्तर किस में देना है, पाई में ही देना है। उत्तर किस में देना है, पाई में ही देना है। तो हमारा त्रिज्या बस दे रखा है। तो गोले का आयतन निकालें। गोले का आयतन वो हमारा कितना होता है, आयतन का अभी फॉर्मूला बताएं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और पाई का वैसे ही रहने देना है क्योंकि पाई में ही उत्तर देना है, और 3 का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। यानी कि यहाँ पर करेंगे तो हमारा 300 यहाँ पर विस्तार कर दे रहे हैं पूरा 3 और पाई 3 × 3 × 3, 1 3 से 3 तो गया, यानी 3 त्या 9 और 9 36 पाई आपका ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या होगा आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़िएगा। कहा है कि एक गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गेंद का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका आधा होता है यानी कि 7 सेंटीमीटर। गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पढ़े हैं अभी कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी का मान आपको निकाल देना है, यानी कि 4 × 22/7, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 88 × 7, 7 8 56, 7 8 56 यानी कि 61, यानी कि ये हमारा निकल कर आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पढ़िएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के धात्विय ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा बड़े गोले की जो त्रिज्या दे रखी है R1 = वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और छोटे गोले की त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। गोले की संख्या बतानी, तो गोले की संख्या बताने के लिए ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला है कि बड़े गोले का आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग कर देंगे। बड़े गोले का आयतन निकालें तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब, पाई R1 का क्यूब ये होता है। ठीक वैसे ही आप 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ से ये तो हमारा टोटल कट जाएगा, बचेगा R1 का क्यूब और बट्टे में R2 का क्यूब। करना इसी को है। अब कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी से कर जाएंगे। अब यहाँ पर करिए तो इसका R1 का मान रखिए, R1 का मान रखेंगे तो 3 × 3 × 3 ये होगा, और R2 का मान रखिए यहाँ पर, R2 का मान, तो ये हो जाएगा 1 × 1 × 1, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 27 गोले हमारे टोटल बनाए जा सकते हैं। कितने गोले, 27। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े से बड़े गोले को पिघलाकर गोला छोटे छोटे बनाएंगे तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 27 गोले बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक गेंद का वक्र पृष्ठ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में बताइए, अभी 616 आपको निकाल कर भी दिखाए थे। अब यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ये होता है, और इसका मान हमारा इतना दे रखा है। अब इसको कटाएंगे तो कटाने के बाद R² का मान आपको निकल कर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी कर दे रहा हूँ, शायद चलिए विस्तार ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7/22 क्योंकि पाई का मान होगा, और यहाँ पर 4 भाग करिए। भाग करने के बाद R का मान आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब गेंद का व्यास क्या है, तो इसलिए गेंद का व्यास चूँकि त्रिज्या का दुगुना होता है, गेंद का
व्यास। तो बस गेंद का व्यास बहुत ईजी था, तो 2 × 7 यानी कि हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको या आज की यह सेशन पढ़कर बहुत मजा आया हो। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा इस चैप्टर से उसमें पूरा का पूरा उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जितने टाइम का ये वीडियो हुआ है लगभग इतना ही टाइम का वो भी वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। और आज है 26 जनवरी, जाइए लड्डू खाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।